सही। प्रॉफिट एंड लॉस का अब तक 140 नंबर तक प्रश्न बन चुका है। 141 नंबर का प्रश्न है, इसको अभी बनाएंगे। प्रश्न है भाई मेरे, कहता है कि प्रश्न 141 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, कितनी छूट में प्रतिशत में होनी चाहिए जिससे दुकानदार को 44% का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए आसान तरीके से इसको बना लेंगे भाई मेरे। ये अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो क्रय मान लेंगे सर, बहुतों तरीका रेशियो भी बनेगा, क्रय मान लेंगे 100, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 80% अधिक है तो 180 हो जाएगा भाई मेरे, ये हो गया। अब कहता है कि कितना छूट दे, तो अंकित मूल्य पर छूट देगा, तो अंकित मूल्य पर छूट देगा तो यहाँ 100 लिख देना है, ऐसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। अब ये लाभ कम आएगा 44%, तो किस पर लाभ कम आएगा भाई मेरे, तो ये 100 पर, तो 100 पर करेगा तो 144 कर दो डायरेक्ट है, ऐसे बेहतर होगा। 44% लाभ का मतलब का 144 हो जाएगा। अब इसको कटा लो भाई मेरे, 0 से गया 18, 8 44, 8 मतलब ये हो जाएगा 180, 180। 100 में कितना कम है भाई मेरे, 100 में 20 कम है, अर्थात 20%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे आप। 142 नंबर प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। देख भाई मेरे, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो बेच रहा है तो उसका क्रय 100 कर लो, क्रय क्या 100, आसान तरीका 100 हो जाएगा। बेचेगा 25% लाभ पर, तब विक्रय कितना हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा भाई मेरे 25% लाभ है तो 125 हो जाएगा। अब क्या कहता है ये देखिए, यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है, नया क्रय, नया क्रय यानी आधा दाम पर खरीदता पहले से, तो पहले कितना में खरीदता था 100 रुपये में, कितना में खरीदी 50 रुपये में खरीदी, ठीक बा, तो उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, बेचता कितना में, बेचता उतना ही में जितना में पहले बेचता ला कितना 125 में, तो 125 में बेचता, आप खरीदता कितना में 50 में, तो कितना एक फायदा होगा भाई, तो फायदा एक हो गल कितना 75 रुपया फायदा हो गल, 75 रुपया फायदा हो गल नयका क्रय पर। तो नयका क्रय कितना बा 50 बा, प्रतिशत में लावे खातिर 100 से सिंबल दिया ला, तो ये 2 मरतब हो जाई ना, तो ये 75 दूना 150, यानी 150% सही आंसर हो जाए। कहाँ बा हो, ऑप्शन नंबर डी बा, ठीक बा भाई, ऐसे ही बनाइए लो, ठीक बा। चलो कंसेप्ट क्लियर करा देता नहीं। अब ई प्रश्न देखो भाई, ये प्रश्न बा 143, कहता रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपये में खरीदता है तथा 180 रुपये में उसकी मरम्मत खर्च करता है, यदि बल्ले को 1128 रुपये में बेचा तो उसका हानि प्रतिशत का होगा। भाई ये रोहित शर्मा ना हो, रोहित शर्मा पुराना बल्ला ना खुनियन ना, ये कोई गांव के रोहित था बेचारा, ये खरीद रहा है, खरीद करके उस पर खर्चा कर रहा है, उसके बाद बेच रहा है। अब इसको आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, ये बनाकर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए दोस्तों 144 नंबर प्रश्न है, इसको बनाएंगे हम लोग, अभी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है, यद्यपि आने जाने में उसके रुपए 150 खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपये का लाभ होता है। ऐसा होता है जैसे मान लो कि कोई ट्रेन में सामान खरीद रहे हैं भाई मेरे, और छपरा जा रहे हैं तो आपको कुछ छूट मिलता है, देखते हैं कि नहीं वहाँ मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे बचत हो रही है, और किराया ले दे करके भी मुझे बचत हो जाती है, उसी प्रकार से है। सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल देंगे, लाभ तो है ही 150, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई मेरे, तो यहाँ 50 रुपये यहाँ 150 खर्च लगा रहा है, इतना लाभ कमा रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 300 हो जाएगा, कितना 300 हो जाएगा। अब 15% कम मूल्य पर मिलती है, तो यहाँ 15% लिखेंगे तो ये प्रतिशत ऊपर जाके यहाँ 100 बना देगा,
अभी कटा देंगे, 15×30 हो जाएगा भाई मेरे, यानी कि ये 2000 रुपया हो गया, 2000 क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य हो गया, लाभ कितना हो रहा है इसमें, तो 150 का लाभ हो रहा है, तो 150/2000 गुने 100% में लाने के लिए ऐसा करते हैं, कई बार बताए हैं। 2 0 से 2, 1 0 से 1, 15/2 का मतलब होगा 7.5, 7.5 या 7×1/2%। ठीक है, 7.5 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, इसको ही बनाएंगे 100, देख भाई मेरे 145 का है। 145 का था, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा। लाभ वो भी प्रतिशत में पूछ रहा है भाई। तो ऐसा करेंगे, ये 3/4 जो है, 3/4 क्रय 100 कर लो भाई मेरे, आसान होगा, 100 क्रय है तो 3/4 का मतलब कितना में बेचा, तो इतना इसका हो जाएगा 25 या 75, यानी 75 रुपया कितना लाभ पर, तो 20% लाभ पर, तो 120/100 ऐसे कर लो भाई मेरे। 25 या 75, 25 चौका 100, यहाँ कटा देंगे तो ये 4 3 12 30, 30 या 90 हो जाएगा, यानी 90 रुपये में बेच रखा है। अब शेष को कहता है कि शेष को वो उतने ही कीमत में बेच रहा था, शेष कितना बचेगा भाई मेरे, तो 3/4 100 है, तो 3/4 जब बेच चुका है तो बचेगा 1/4, यानी 25 को इतना ही में बेच रहा है, तो टोटल कितना में बेचा भाई मेरे, तो पहले 90 रुपये में, अब 25 रुपये में, यानी कितना में बेचा भाई मेरे, तो 5 और 9 2 11, यानी 115 रुपया बेच दिया। पूंजी कितना लगाया था भाई, 100 रुपया, तो अब कितना का इसका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो जरूर कितना हुआ, तो 15 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी 15%, 100 पर है इसलिए 15% हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस चीज़ को देखते रहिए, बार बार देखिए, कहीं नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल इतना आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं भाई। चलिए ये देखिए 146 नंबर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 पैसा में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच देता है, लाभ की प्रतिशत ज्ञात करें। ये बनाकर आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं, बनाते हैं नहीं, पते नहीं चलता है, खाली फॉर्मेलिटी निभाते हैं, केवल देखते हैं। यदि ये सब नहीं ना देखिएगा, लोग क्या देखेगा पता है मुझे ना, जो नहीं देखना है वो तो खूब, या कहा नहीं जाता है कि मक्खी कहाँ पे बैठती है, मधुमक्खी कहाँ पे बैठती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, वही दशा है। चलिए यहाँ देखिए, अच्छे चीज़ का तो कोई ना वायरल करेगा ना ज़्यादा कोई देखेगा, कोई मतलब ही नहीं है। जितना गलत चीज़ हो, ना डांस हो, नाच हो, रील हो, इधर का उधर कर रहा है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब बाल अपने ही देखेगा, बाल बच्चे को भी दिखाएगा लोग, लेकिन ये चीज़ तो कोई दिखाएगा नहीं, अच्छी चीज़ें। चलिए कोई बात नहीं, जनरेशन के अनुसार ये हो रहा है, ऐसे ही ब्लॉडे है आजकल के जनरेशन में। चलिए भाई 147 नंबर, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। देख भाई मेरे, कुछ नहीं करना है, तो क्रय कर लो 100, वैसा ही बनाना है, एकदम समझदारी से बनाओ ना। क्रय 100, अब इसको बेचेगा तो बेचेगा कितना भाई मेरे, तो लाभ ले रहा है 170, तो कितना होगा 270 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य में 20%, यहाँ पे नया क्रय कितना हो जाए भाई मेरे, 20% वृद्धि कर तो 120 हो जाएगा। ठीक है, इतना में बेच रहा है। हाँ, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य वही रह गया, ये होगा त्यों रह गया, इतना ही में खरीदा है कितना में 120 में, लेकिन बेच रहा है 270 में, कितना का बढ़ोतरी है, फायदा है, फिर भी फायदा है, कितना है 0 और यहाँ पे 5, 150 का फायदा है। कितने पर फायदा है भाई मेरे, तो नायका पर, नायका कितना है 120 का रहा है इसी पर। अब इसको 100 ये प्रतिशत में लाने के लिए ऐसे करते हैं, कटा देते हैं, ये कट गया। अब देखो भाई इसको कटाएंगे 3 से, 3 5 15, 3 चौका 12 कटेगा 25 से, 25 5 125, 125, यानी कि 125 इसका क्या होगा भाई मेरे, तो ये इसका फायदा हो गया। ठीक है, इतना प्रतिशत इसका प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए नेक्स्ट आइए, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, अच्छा रहेगा।
या तो खुद बनेंगे ना तो दूसरों को बनाने की कोशिश करेंगे। बिगाड़ने का भाई मेरे ऐसा मत सोचना किसी के बारे में, ठीक है। अच्छा करो। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव लाने की कोशिश करने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बदलाव लाना ही नहीं है, गलत बदलाव लाना है। अच्छा बदलाव नहीं लाना है, गलत लाना है। यदि आप कोई कपड़े पहन के चल दीजिए ना और ख़राब है तो देख लीजिए भाई मेरे, अगर कहीं फटा उटा होगा ना आपका शर्ट होगा चाहे पैंट होगा तो अगर कोई दोस्त मिल जाता है कहे रे फटा हुआ पहन लिया है, नया खरीद कर पहने हो, तो आप उसका दुश्मन, यानी वो आपका दुश्मन बन जाएगा, आप उसका दुश्मन बन जाएगा। हजारों दुश्मन मिल जाएगा, लेकिन अगर गलत पहन कर चल रहे तो लोग कहेगा बारह बढ़िया पहनाए हो, तो देखो तो बाप रे बाप, वो अच्छा है ना। लोग जो सच बोल रहा है वो गलत है आज के डेट में। ये देखिए 148 नंबर, यदि एक विक्रेता 170 रुपये प्रति किग्रा की दर से सेब बेचता है तो उसे 15% नुकसान होता है। 230 रुपये प्रति किग्रा पर बेचने से उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देख भाई मेरे, इतना रुपया प्रति किग्रा से बेच रहा था, 150 कितना है 70 है, कितना हानि हो रहा है 15%। तो ये बेच रहा है तो विक्रय के साथ 100 होता है ना, मैंने कई बार बताया हूँ। हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कितना होगा 85 होगा। अब देख लो भाई मेरे, 17 से 17 दहा 170, 17 पचे 85, 5 गुना 10, यानी कितना 200 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन अब बेच कितना में रहा भाई मेरे, इसको कह रहा है इतना रुपया प्रति किग्रा, यानी 30 रुपया का फायदा हुआ। कितना पर, तो 200 पूंजी पर, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में लाने के लिए ये प्रतिक्रिया बार बार कहते हैं कि यही करना होगा, कटा देंगे तो कितना आएगा 15, अर्थात 15% इसका प्रॉफिट होगा। आंसर कितना है भाई मेरे, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए आप यहाँ देखते हैं 149 की बारी है। ये क्या कह रहा है भाई मेरे, कहता है किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/15 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये तो और लॉलीपॉप है। यहाँ देख भाई मेरे, कहता है किसी वस्तु का बिक्री जो करा है, ऐसे देखिए ऐसे लिख दो, ना बुझाता है तो ऐसे कर लो। बिक्री है लागत मूल्य का, किसका, लागत मूल्य का कितना है 8/5 है। ये लागत उधर गुना है, इधर लगकर भाग लगा दो, क्या होगा विक्रय बटा लागत। समझ में आ रहा है मेरी बात, इक्वल टू 8/15, यानी खरीदा है कितना में, लागत है, लगाया है पूंजी 5 गो, अब बेच रहा है कितना में 8 में, फायदा कितना का हो रहा है 3 का हो रहा है। 3/5 गुने 100 प्रतिशत में लाने के लिए ये लाभ हो रहा है। ये कटाएंगे तो 20, यानी 20 तिहाई 60, यानी 60% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या है प्रश्न, उसको देखेंगे। बार बार देखते रहिए देखते रहिए, आपको तो इतना अच्छा चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, बारी बारी से एक एक करके मैं बता रहा हूँ, बताऊँगा भी। मैंने बोला था ना 10वीं के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, कल से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। कल से 10वीं का क्लास देंगे हम, ठीक है। चलिए, यदि 150 नंबर है, यदि विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का क्रय मूल्य क्रमशः अनुपात दे रखा है 4:5 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देख भाई, विक्रय मूल्य और वही तो है, ये विक्रय वैसा ही है, ये भी विक्रय मूल्य और बटा क्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है 4/5, यानी 5 में खरीद रहा है और बेच रहा है 4 में, 1 की हानि होती है। 1/5 बराबर कितना होता है 20%। बताए थे ना, ये सब चीज़ें मैंने कई बार बताया हूँ, यही ना शॉर्ट हो जाता है। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये पढ़ा दे रहा हूँ ना, प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा से पढ़ा दे रहा हूँ, लगभग 200 के आसपास में प्रश्न होंगे। इसके बाद दूसरा जब किताब उठाएंगे भाई मेरे ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत शॉर्टकट बताऊंगा। जो लोग देखे होंगे ना मेरे वीडियो बारी बारी से, उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी लोग तो बस मठमंगला गाएंगे, ठीक है। 1/5 बराबर कितना होता है 20% होता है, ठीक है, यानी 20% का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, काफ़ी है।